नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हम आपको एसटीसी और वीएड से संबंधित हर एक न्यूज़ लेकर के आते हैं, हर एक समस्या का यहाँ पर सॉल्यूशन करते हैं। और आज आपको इस वीडियो में बात करेंगे कि जो प्रीवियस टीसी 2021 की एग्ज़ाम होने को जा रही है, उसकी परीक्षा की रणनीति आप 1-1.5 महीने में किस तरीके से अपने आप को कंसंट्रेट कर पाओगे और पेपर को किस तरीके से आप लोग होल्ड कर पाओगे। परीक्षा के अंतर्गत अच्छे नंबर आपने जो भी अब तक पढ़ा है उस सारी चीज़ों को आप किस तरीके से कंसंट्रेट करके अपने एग्ज़ाम में अपने नंबर अच्छे तरीके गेन कर पाओगे। तो दोस्तों, आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे पूरी तरीके से। आप लोग ध्यान से देखिएगा इस पूरा वीडियो को और ध्यान से सुनिएगा, आपको हर एक चीज़ अच्छा आसानी से समझ में आएगी। देखिए, एक टॉपर्स होने के नाते मैं आपको इस फॉर्मूले को बता रहा हूँ कि मैंने अपनी रणनीति यानी मेरे 432 नंबर थे प्रीवियस टीसी 2019 के अंतर्गत, तो आपको भी उसी तरीके से कार्य करना है ताकि आपके भी 400 प्लस अच्छी तरीके से नंबर आ सकें और आपको कोई परेशानी का भी सामना नहीं करना पड़े। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले करना है अपनी समय की बचत। दूसरा है कि अपनी भाषा का चयन कैसे करना है। पेपर में आपको 2 सब्जेक्ट मिलेंगे, ठीक है। आपको वहाँ पे संस्कृत भी मिलेगी और आपके लिए वहाँ पे हिंदी भी मिलेगी। तो वो सारे क्वेश्चनों के जवाब मैं आपको विस्तार से दूंगा। और सबसे पहले आपको किस विषय को हल करना है, यानी जो आपकी 5 सब्जेक्ट आएंगी वहाँ पे, तो उनमें से आपको सबसे पहले किसे चूज़ करना है, किसको सबसे पहले आप सॉल्व करेंगे। और शिक्षण अभिरुचि में आप लोग ज़्यादा नंबर किस तरीके से ला पाओगे। जो टीचिंग एप्टीट्यूड है इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो सबसे ज़्यादा अच्छे नंबर दिलाने वाली अगर सब्जेक्ट की बात करें प्रीवियस टीसी या फिर डीएलएड में, तो दोस्तों वो है अपनी शिक्षण अभिरुचि। सबसे ज़्यादा बच्चे इसी में नंबर गेन कर पाते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब मैं स्टार्ट करता हूँ आपके हर क्वेश्चन का जवाब। आपको यहाँ पे मैंने जो क्वेश्चन आपको दिए हैं कि आपको किस तरीके से अपनी रणनीति बनानी है। सबसे पहले आप लोग अपना टारगेट फोकस करेंगे अपने प्रश्न पत्र के ऊपर। चलिए दोस्तों, तो आपको जो प्रश्न पत्र दिया जाएगा उसमें याद रखें आपके लिए 600 नंबर का पूर्णांक होगा। सबसे पहले आप लोग ये याद रखें, 600 नंबर के पूर्णांक में आपको याद रखना है कि जो राजस्थान की जीके होगी आपकी 30-50 क्वेश्चन होंगे और वो होगी आपकी 150 नंबर की, ठीक है। प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। उसके बाद में अपनी आती है शिक्षण अभिरुचि, ठीक है। शिक्षण अभिरुचि जो आती है अपने वो भी 50 क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन होता है 3 नंबर का, यानी 150 नंबर की ये भी आती है। उसके बाद में अपनी आती है रीजनिंग यानी मानसिक योग्यता। मानसिक योग्यता की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो इसमें भी आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और ये भी आपके 150 अंक के होंगे। उसके बाद में आती है अपने चौथे जो विषय है वो आती है अपनी हिंदी और अंग्रेजी, ठीक है। ये दोनों ही सब्जेक्ट अपने चौथे खंड के अंतर्गत होती है कमांड तरीके से। तो इसके अंतर्गत हिंदी की अगर हम बात करें तो आपके 30 क्वेश्चन मिलेंगे और जिनका अंकभार होगा आपका 90 नंबर का, और 20 क्वेश्चन आपके अंग्रेजी के मिलेंगे और उन 20 क्वेश्चनों का अंकभार होगा आपका 60 नंबर का। अब कुछ बच्चों ने संस्कृत से फॉर्म भरा है, तो संस्कृत वाले बच्चों के लिए हम आपको बता देते हैं कि संस्कृत जिन विद्यार्थियों ने ली है अपने फॉर्म को अप्लाई करते वक्त, उनके लिए पूरे के पूरे 50 क्वेश्चन संस्कृत के मिलेंगे और उनका अंकभार होगा 150 नंबर का। जिन विद्यार्थियों ने संस्कृत ली है वो केवल संस्कृत को सॉल्व करेंगे और जिन विद्यार्थियों ने हिंदी ली है वो केवल हिंदी और अंग्रेजी के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो आपको ये पेपर का पैटर्न आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब सबसे पहले आपको करना क्या है, तो देखिएगा, सबसे पहले आपको यहाँ पर उस सब्जेक्ट को चूज करना है जिस सब्जेक्ट के अंतर्गत आपका अच्छा कमांड हो। माना कि जैसे आप लोग राजस्थान जीके को सबसे पहले चूज करते हैं, यहाँ पे राजस्थान जीके को छेड़ रहे हैं, तो आपको राजस्थान जीके में केवल उन प्रश्नों को हल करना है 50 में से जिन प्रश्नों के आप लोग आंसर जानते हो, ठीक है। जिन प्रश्नों के आप लोग आंसर आसानी से जानते हो उस सब्जेक्ट को आपको सबसे ज़्यादा कवर करना है राजस्थान जीके में। आप लोग तभी जाकर के अच्छे नंबर ला पाते हो, क्योंकि फालतू में अपना समय बर्बाद करना, किसी प्रश्न के ऊपर ज़्यादा डिस्कस करना या फोकस करना अपना समय का बर्बाद करना होता है। उसके बाद में अब हम बात करते हैं शिक्षण अभिरुचि की। तो दोस्तों, शिक्षण अभिरुचि के अंतर्गत एक फॉर्मूला है यहाँ पर, वो आपको याद रखना है कि इस प्रश्न पत्र को आप लोग करने तो जा रहे हैं लेकिन इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ये चीज़ याद रखें।
ठीक है। अब शिक्षण अभिरुचि में भी 50 क्वेश्चन होते हैं, 150 नंबर के होते हैं प्रत्येक प्रश्न, यहाँ पे 3 नंबर का होता है। तो देखिए आपको 3 नंबर उसी कंडीशन में दिए जा सकते हैं जब आपका क्वेश्चन जो होगा 100% आंसर आपका सही होगा। ठीक है। और आपको 2 नंबर किस कंडीशन में दिए जाते हैं, जब आपका 75 से लेकर के 60 से लेकर के 75% आपका आंसर सही होता है। उस कंडीशन में आपको 1 नंबर जब दिया जाएगा वो आपका दिया जाएगा 1% से लेकर के आपका 60-50% यदि आंसर सही है तो उसका 1 नंबर दिया जाता है। 0 अंक केवल आपका बिल्कुल पूरी तरीके से नेगेटिव जो ऑप्शन जा रहा है उसके लिए दिया जाएगा। तो याद रखें आप लोग, शिक्षण अभिरुचि में आप जितने ज़्यादा हो सकते उतना पॉजिटिव थिंकिंग रखिए। शिक्षण अभिरुचि सिर्फ यही कहती है कि आप लोग जितना ज़्यादा सकारात्मक सोचोगे आपके नंबर भी शिक्षण अभिरुचि में उतने ही अच्छे आ सकते हैं। आप लोग शिक्षण अभिरुचि में आसानी से, मैं दावे के साथ में कहता हूं कि 40+ क्वेश्चन आप लोग आसानी से कर सकते हैं। 44-45 क्वेश्चन भी आप लोग अच्छी तरीके से कर सकते हैं अगर आपकी मेंटली कैपेसिटी अच्छी है तो। अब हम बात करते हैं अगली सब्जेक्ट जो आती है हमारी, वो आती है रीजनिंग। तो रीजनिंग को लेने के लिए अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे तो उचित नहीं है। तीसरे नंबर पे आप लोग इसको बिल्कुल भी मत लीजिएगा, आपको लेना है अपना हिंदी। ठीक है। चौथे नंबर की भाषा को आपको सेलेक्ट करना है, हिंदी लेना है। हिंदी में आपके 30 क्वेश्चन मिलेंगे, अंक भार आपका 90 का होगा, प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का है। हिंदी में याद रखें केवल उन्हीं प्रश्नों को हल करेंगे यहाँ पे जिन प्रश्नों को आप लोग जानते होंगे। इंग्लिश की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो इंग्लिश को आपको जितने आप लोग जानते हैं उतने करके आ जाएं। हालांकि कोई भी विद्यार्थी इंग्लिश के अंतर्गत इतना महारथी नहीं होता। अगर आपके 20 में से 7 या 5 क्वेश्चन भी आपके सही है तो आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप लोग आसानी से क्रैक कर सकते हो। रीजनिंग में केवल उन्हीं प्रश्नों को अब हल करेंगे आप लोग, सबसे लास्ट में आपको रीजनिंग को छेड़ना है और रीजनिंग में उन्हीं प्रश्नों को आप लोग हल करें जिन प्रश्नों के बारे में आपको पूरी तरीके से कंसेप्ट याद हो। ठीक है। और रीजनिंग की अगर हम बात करते हैं तो इसमें ज़्यादा माथापच्ची करने की आवश्यकता नहीं है। अपने जो आने वाले क्वेश्चन है लगभग कंसेप्ट क्लियर हो जिन टॉपिक्स के बारे में, उन्हीं टॉपिक्स को आप लोग सॉल्व कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। और अब जब आपके पास में टाइम बचता है आप लोग याद रखें आपका जो प्रश्न पत्र का समय होगा, याद रखें आप लोग 180 मिनट का होता है, 1.5। ठीक है। आपके पास 200 क्वेश्चन होते हैं तो देखिएगा 1 मिनट भी आपके पास नहीं है क्वेश्चन को पढ़ने के लिए, हल करने के लिए। गोला लगाने के लिए भी आपको सही ढंग से इस्तेमाल करना अपना गोला, कहीं कुछ स्पेस नहीं रह जाए गोले के अंतर्गत, तो ये भी आपको तरीका याद रखना है। केवल और केवल आप लोग अपने बॉइल्ड पॉइंट का ही इस्तेमाल करेंगे, बॉल पॉइंट का है ना, जो बॉल पेन है उसका ही इस्तेमाल करेंगे। ब्लू या फिर ब्लैक, ज़्यादातर ब्लू ही इस्तेमाल करते हैं पेन, वो आप लोग कर सकते हैं। तो आपको अच्छी तरीके से ये रणनीति समझ में आ चुकी होगी। आप लोग 400+ नंबर तभी ला पा सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया। ये दिशा निर्देश आप लोग एक टॉपर्स की तरह से पढ़ रहे हो तो ये दिशा निर्देश आपको अच्छी तरीके से याद हो जाने चाहिए। अगर आपने इस रणनीति के अनुसार अपना कार्य किया तो आप लोग आसानी से 400+ अंक गेन कर सकते हैं हर एग्ज़ाम के अंतर्गत। और मैं कट ऑफ के बारे में अगला वीडियो बनाऊंगा। देखिए आपकी जो पिछले वर्ष की कट ऑफ कितनी रही थी वो भी मैं आपको बताऊंगा। 2020 के अंतर्गत जो भी कट ऑफ रही थी उसके बारे में बताऊंगा और इस बार भी कितनी कट ऑफ जा रही है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे विद्यार्थियों के थोड़ा सा स्कोर लेवल को देखते हुए। चलिए दोस्तों, धन्यवाद। सब्सक्राइब कर लें आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को और आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो जो विद्यार्थी आप 2021 के अंतर्गत सेलेक्टेड होंगे प्री VSTC के अंतर्गत, उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा यूट्यूब चैनल बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उनको हर नोटिफिकेशन के बारे में हम बताएंगे, हर आने वाली समस्या को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। जब आप STC में एंट्रेंस से लेकर के STC आपकी कंप्लीट होगी या फिर BEd कंप्लीट होगी, जो भी आपकी डिग्री है उससे लेकर के एंट्रेंस से लेकर के अंत तक आपकी फाइनल एग्ज़ाम तक हम आपके साथ रूबरू जुड़े रहते हैं। तो आप लोग सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।